शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर मुझको ताकत तुम्हारी, तो क्या थी जमाने में औकात हमारी। तो क्या थी जमाने में औकात हमारी। तुमने ही जीने के काबिल बनाया, तुमने ही जीने के काबिल बनाया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनिया तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। गुरु दरबार में आई मुमुक्षु आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। एक सेठ, बहुत धनाढ्य, भरपूर धन का मालिक, व्यापार के लिए बाहर जाना, अपना नगर छोड़ के बाहर दूर नगर में व्यापार के लिए जाना। घर वालों ने अपनी अपनी मांग लिख के दे दी कि मेरे लिए ये लेके आना, मेरे लिए ये लेके आना। पत्नी ने कहा ये लाना, बेटे ने कहा ये लाना। होता है अमूमन कि पापा आप जा रहे हो, हमारे लिए ये लेकर के आना। सबकी चीजें नोट कर ले। अब वो अपने गुरुजी के पास उनकी मांगलिक लेने, उनका आशीर्वाद लेने आया और चरणों में बैठा। गुरुदेव, विदेश जा रहा हूँ व्यापार के लिए, आपके लिए क्या लाऊं? कहते हैं हमारे लिए तो कुछ भी नहीं लाना, बस वहां जाकर के अपने धर्म में स्थित रहना, अपने भोजन का, अपने पानी का, शाकाहार भोजन का ध्यान रखना। नहीं गुरुदेव, ये चीजें तो मेरे पास आपने पहले से ही मेरे को समझाई हुई हैं, मुझे तो आपके लिए कुछ लाना है। हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं, आज आप जिद मार के बैठे हो कि मैंने कुछ नहीं लेना, तो मेरी भी पूरी जिद है कि मैंने आपके लिए कुछ लाना है। मुझे आप बता दो क्या लाना है। बड़ा हठी है तू। हाँ गुरुदेव, मुझे लिखाओ आप। अच्छा लिख फिर कि मेरे लिए 4 चीजें लेके आना। तू तो एक चीज कहता, मैं कहता हूं मेरे लिए 4 चीजें लेके आना। ठीक है? बड़े ही बड़े, घटे ही घटे, बड़े भी और घटे भी, ना बड़े ना घटे। ये 4 चीजें मेरी लेके आना। लिख ले अपने। ये देख, जा रहा है तू दूर, अगर दुनिया के बाजार में ये चीजें ना मिले तो संतों के दरबार में ये जरूर मिल जाएंगे। मन में गुरु के प्रति एक क्या था? समर्पण था।
गुरुदेव मैं जरूर लेके आऊंगा। गुरु से प्यार था, और गुरु तो वैसे भी क्या होते हैं, अभी आपने सुना वो नन्हे से बालक को कैसे उन्होंने क्या बना दिया, राजा बना दिया। निमित्त तो वही बने ना, कि उन्होंने उनको क्या दिया, नवकार मंत्र का शरणा दिया, 4 शरणें दिए, उसका चिंतन बढ़ा, श्रद्धा जागी, और वो क्या बन गया, मगध नरेश बन गया। संतों के दरबार में कोई कमी होती नहीं, परंतु लेने वाले की झोली पूरी होनी चाहिए। अगर झोली फटी हुई हो तो डालोगे, और फटी जेब में क्या कभी ठहर सकता है दाम, ऊपर से डालोगे, नीचे से जेब फटी हुई तो गिर जाएगा। इसके लिए पहले हृदय क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, नियम का पक्का होना चाहिए। जिसका वो नियम में जो पक्का है वो कहीं पर भी चला जाए उसको कोई कमी नहीं रह सकती। संकट आएगा, परीक्षा होगी, परिस्थितियां बदलेंगी, परंतु अगर वो पक्का है तो सफलता दूर नहीं है। इरादे मजबूत है तो मंजिल दूर नहीं होती। एक नगरी में एक संत आए, फक्कड़ फकीर संत। उन्होंने देखा पूरी नगरी में लोग बीमार ही बीमार नजर आ रहे हैं। किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी, कोई सिर दर्द है, किसी का पैर दर्द है, किसी का पेट दर्द है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। बड़े हैरान हो गए। परंतु संतों का दिल क्या होता है, करुणामय होता है। उनकी बीमारी देख करके उनके दिल में दया आ गई, करुणा आ गई, कि मैंने अपनी साधना से कुछ जल क्या है, अमृत बनाया हुआ है, मेरे को पास अमृत का रसायन है, तो मैं इनको बांट देता हूँ, ये ठीक हो जाएंगे। उन्होंने थोड़ा सा कहला दिया कि जिसको कोई बीमारी है वो मेरे पास उसकी दवाई है, आप जो लेना चाहें तो, परंतु अपना पात्र क्या लेके आना, साफ लेके आना और साफ लेके आना। लोग कहते हैं ऐसे ही गप्पे मारते हैं, ढकोसले हैं। एक ने कहा अरे कहते हैं तो लेके देख लो। एक बहुत बीमार था, वो गया, कहता जी मेरे को औषधि दे दो जो आपके पास अमृत है। बर्तन में डाल ली, उसने पिया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। बस एक ठीक हुआ तो फिर सबके आगे की आगे। अच्छी बात भी फैलती है और बुरी बात भी फैलती है, पर बुरी ज्यादा जल्दी फैलती है। अब वो क्या, उसने दूसरे को कहा भाई मैं तो ठीक हो गया, तू भी जाया। वो भी गया, वो भी ठीक हो गया, तीसरा गया। करते करते नगरी में सभी भागने लगे और सब क्या होने शुरू हो गए, स्वस्थ होने शुरू हो गए। श्रद्धा आ गई। अब वो क्या है, एक व्यक्ति ने देखा नगरी के बाहर एक कोढ़ी बैठा, सारे शरीर से पस निकल रही है, मवाद बह रही है और अंग गल रहे हैं। कोढ़ के कारण उसकी उंगलियां भी कटनी शुरू हो गई थी। उसने कहा अरे तेरे को नहीं पता, यहाँ बहुत बड़े महात्मा, चमत्कारी महात्मा आए हैं, उनके पास एक ऐसा दिव्य अमृत है कि बीमारी ठीक होती है। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं चला। परंतु एक बात कर, बर्तन लेके जाना, बिना बर्तन के वो जल नहीं मिलेगा। उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने देखा एक मटका टूटा पड़ा है उसका, उसने वो क्या ले लिया, एक टुकड़ा, ठिकरा जिसे बोलते हैं, वो ले लिया। उसमें मिट्टी भरी हुई थी, ले गया और गुरुजी के पास गया, मुझे भी दे दो। उन्होंने कहा बर्तन तुम्हें इसमें डाल दो ना। अरे इसमें बच्चा मिट्टी पड़ी हुई है, अमृत डाल लूंगा तो मिट्टी उसको क्या कर लेगी, सारी सूख लेगी, तो साफ बर्तन। अरे सीधा क्यों नहीं कहते कि मैं अमीरों को देता हूं, गरीबों को नहीं देता। आपके वश की बात नहीं है मेरे इस कोढ़ को दूर करना। अब संत असमंजस में है, दूं या ना दूं। नहीं देता तो ये चर्चा करेगा कि इन्होंने मेरे को गरीब समझ के नहीं दिया। देता हूं तो ये सारा मिट्टी में समा जाएगा, मिल जाएगा।
अब वो क्या करे, धर्म संकट सामने है। उन्होंने ऐसा किया, थोड़ा ज़्यादा डाल दिया ताकि मिट्टी में भी समा जाए और थोड़ा उसके ऊपर भी आ जाए। अब वो उन्होंने उसको दे दिया, ले बच्चा तेरा भाग्य तेरे साथ है। अरे मेरा भाग्य तो जो होगा ही होगा, तुम दो तो सही। कोई विनय नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई समर्पण नहीं। उन्होंने डाल दिया, जो होना था वही होना था, मिट्टी में समा गया। थोड़ा सा ऊपर था, मिट्टी गिल्ली थी। उसने कहा चलो यही ले लेता हूँ। थोड़ी सी मिट्टी गिल्ली उसने अपने थोड़े पहले हाथों पे लगाया तो हाथ ठीक हो गया। अरे अब दूसरे में लगाने के लिए वो इतनी मिट्टी बची नहीं और जल वो था नहीं। अब वो रो रहा है, मैंने अविश्वास किया, मैंने गुरु का कहना नहीं माना, मैंने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रखी, मैं तो केवल परखने के लिए ही आया, तो मेरा ये क्या हाल हो गया। अगर मैं इनका कहना मान लेता, इस मिट्टी को निकाल देता, तो मेरे पास ये सारा शरीर मेरा ठीक हो जाता। तो ये साधना के अमृत ऐसे नहीं होते। साधना के अमृत क्या होते हैं? परिपूरित होते हैं। श्रद्धा साथ हो तो वो काम भी करते हैं। इसी तरह ही हमारे पास ये प्रभु की वाणी, ये संतों की वाणी, ये जिन वाणी, हृदय रूपी पात्र हमारा अगर क्या है, कषायों की मिट्टी से भरा हुआ है, तो वो जिन वाणी उसी में ही रह जाती है। हृदय साफ हो, उसमें कषाय निकाल करके, तेरे मेरे को छोड़ करके अगर वो जिनवानी का अमृत डालेंगे, तो वो हमारे कर्म रोगों को क्या करेगी? दूर करेगी। शरीर से तो हम उतने अस्वस्थ नहीं हैं जितने हम अपने कर्मों के कारण अस्वस्थ हैं। आत्मा हमारी उसके कारण ढकी हुई है, उस वो मैली हो रही है। तो इसलिए संत तो कृपा करते हैं, लेने वाला चाहिए। अब वो कहता है प्रभु मुझे तार दो, अब तो मेरा क्या कर दो, बेड़ा पार कर दो। प्रभु तार दो, तार दो, तार दो जी, प्रभु तार दो, प्रभु तार दो, तार दो, तार दो जी, प्रभु तार दो। राग देश का पर्दा मेरे नैनों आगे छाया, राग देश का पर्दा मेरे नैनों आगे छाया। कई ठोकरें खा करके भी संभल नहीं मैं पाया। प्रभु तार दो, प्रभु तार दो, तार दो, तार दो जी, प्रभु तार दो। चरणों में पड़ गया। प्रभु आगे से ऐसा नहीं होगा, अब पता चल गया मुझे। दया आ गई। नहीं तो वो एक बार देते थे, दोबारा नहीं देते थे। दया आ गई। संतों का हृदय तो वैसे ही क्या होता है? कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय तो क्या होता है? मक्खन के समान होता है। जो मक्खन है वो तो बाहर की गर्मी से पिघलता है, परंतु संत का हृदय तो क्या है? करुणा से पिघल जाता है। उन्होंने अपने हाथ में लिया, क्योंकि बर्तन तो उसका वैसा ही था, फिर अपने हाथ से ही उसके ऊपर क्या है, सारे छींटे डालने, तो वो स्वस्थ हो गया। तो संतों की माया को कोई समझ नहीं सकता। अब वो व्यापारी धनाढ्य सेठ भी क्या है, वो लेके चल पड़ा पर्चा, व्यापार किया, खूब कमाया। अब जब वापस आने का मौका हुआ, अपने परिवार वालों की तो चिट्ठियां दी हुई थी, ये लाना ये लाना, कहता ये तो बाद में करूँगा, पहले मैं अपने गुरु के लिए लेके जाऊँगा। बाजार में गया, बड़ी से बड़े शॉप में गया। अरे वाह, आजकल तो क्या चले हुए मॉल, मॉल भी देख लिए उसने। उन्हें वो कहते मूर्ख हो गया तू, बड़े ही बड़े, घटे ही घटे, बड़े ना बड़े, घटे ना घटे, ये क्या? अरे इन दुकानों पे नहीं मिलेगा तेरे को, पूरा तो विदेश चाहे घूम ले। उसे याद आया गुरुजी ने कहा था संतों के दरबार से मिलेगी।
अब वो उसने पूछा यहाँ कोई संत है, फकीर है, करते करते एक मिल गए, उनके पास गए। गुरुदेव मुझे जितना पैसा लेना ले लो, परंतु मेरे गुरु ने ये चीज मंगाई है, मुझे दे दो। क्या है? पर्चा दे दिया। रुमाल लाया? हाँ लाया। एक एक क्या है रुमाल के कोने में उन्होंने उस क्या है उसके बांध दिया, चारों कोनों में चारों चीजें बांध दी। ये जाकर के अपने गुरु के सामने ही खोलना, वो ही खोल लेंगे, पहले ना खोलना। ये रुमाल के चारों कोने तेरे मैंने भर दिए हैं। अब वो क्या होगा, कैसे होगा, कौन सी चीज होगी, वो आप सुनेंगे तो पता चलेगा। क्योंकि आपको मुझे पता है कि 10 बजने के बाद 15-20 मिनट हमारे मंत्री जी को भी लग जाते हैं, वो सूचनाएं भी बहुत ज़रूरी होती हैं, तो इसलिए मैं 5 मिनट पहले ही छोड़ती हूँ। और रोज़ प्रयास करेंगे। आप 8:45 आया करेंगे तो हम 9:45 छोड़ देंगे। हाँ, एक सूचना मैं दे रही हूँ। हाँ, चालू करना भैया। आज हमारे छोटी साध्वी विपुल जी महाराज साहब का